नारद जी सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं, भगवान भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं? ऐसे कौन कौन से पापी हैं जो कथा में आकर के पवित्र हो जाते हैं? तब यहां पर सनत कुमार बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बंधु, कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं छोड़ा, सारे पाप किए हों। पाप कहते किसको है? कई जगह हम लोग जिसको पाप कहते हैं दूसरे लोग उसको पाप नहीं मानते, तो पाप कहते किसको है भाई? सीधी बात, किसी के मानने ना मानने से पाप नहीं बनता। वेदों में जिसके लिए मना किया गया है, शास्त्रों में जिसके लिए निषेध बताया गया है, गुरुजन और माता पिता जिस कार्य को करने से आपको रोकें वो आप करने लग जाओ, वही पाप है। इस प्रकार के जितने भी पाप व्यक्ति ने किए हों, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि कथा में आ जाए तो कथा उसको पवित्र करती है। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर कथाओं में सबसे ज्यादा चोर आने चाहिए, रात भर चोरी करेंगे सुबह कथा सुन लेंगे, आप कहते हो पाप मुक्त हो जाते हैं। कथा में सारे बख्श खाने पीने वाले लोग आने चाहिए, वो रात में खाएंगे पिएंगे, सुबह आके कथा सुन लेंगे। ये बात अगर आप कथा के लिए घटा रहे हो तो ये तो गंगा जी के लिए भी है। गंगा जी में स्नान कर लो, फिर जाके कुछ खा पी लो, कुछ गलत कर दो, फिर आके स्नान कर लो। गंगा जी भी तो पाप मुक्त करती हैं। बंधुओं, ऐसे जितने भी स्थानों के नाम आपने सुने हैं या ऐसी जितनी भी क्रियाओं के बारे में आपने सुना है जो पाप मुक्त करती हैं, एक बार यहाँ डुबकी लगा लो पाप मुक्त हो जाएंगे, एक बार कथा करा लो पाप मुक्त हो जाएंगे, गंगा जी के हर की पौड़ी में नहा लो महाराज, सबकी डुबकी लगा लो, अम्मा की, बाबा की, नानी की, नाना की, मौसी की, मौसा की, फूफा की, कोई रह तो नहीं गया, वो भी घर बैठे बैठे अपने पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, इस प्रकार पाप मुक्त नहीं होते। प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिए। आप पाप मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने पापों की काउंटिंग करो, पाप किए कितने हैं। कल ही हम जब हैदराबाद से यहाँ आ रहे थे तो साथ में पीछे आप बैठे थे, मुझे तो दिखा भी नहीं मेरे संग आए कौन, अंधेरा इतना था मैं देख ही नहीं पाया, बस बातचीत हो रही थी। तो कल वृंदावन में कथा जब पूरी हुई तो वहां भी यही प्रसंग चल रहा था। आज यहाँ प्रारंभ में तो मैं इसी प्रसंगों को कहूं, व्यक्ति अपने सत्कर्मों की काउंटिंग करता है, पापों की कभी नहीं करता। हमसे लोग मिलने आते हैं, महाराज जी मैं ना हर वर्ष 2 बस लेके जाता हूं लोगों की, भर के गिरिराज जी परिक्रमा लगवा के लाता हूं सबको फ्री में, बिल्कुल। हम खाटू श्याम जी जाते हैं, वहां जाकर के भंडारा कराते हैं। हम लोग तिरुपति जाते हैं महाराज जी, वहां पे ऐसा करके आते हैं, संतों को दान करते हैं। वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, इतना देख के आते हैं, ये करते। कभी भी किसी व्यक्ति ने आकर के ये नहीं कहा महाराज जी मैंने पिछले वर्ष 5000 पाप किए, उससे पिछले साल मैंने 6500 पाप किए थे, अभी इस साल एक ही दिन हुआ है, कल में मैंने 300 पाप और कर लिए महाराज जी। कभी नहीं बताता। और किसी के घर भी जाओ आप, जब उसके घर में गेस्ट रूम जो होता है वहां बैठोगे या डाइनिंग टेबल के आसपास, तो शो पीस में भी अपने मेडल्स लगाएगा, अपने पुरस्कार रखेगा। उसने अच्छा क्या किया इसको प्रदर्शन करता है और गलत क्या किया इसको छुपाता है। इसीलिए गलत करने की प्रवृत्ति बनती रहती है। व्यक्ति अपने सत्कर्मों को गिनता है और पापों की कोई गिनती नहीं करता है। हम तो कल वृंदावन में जितने श्रोता थे सबसे संकल्प करवा के आए कि अब ये माला जप है, लोग माला जपते हैं, नाम जप करते हैं। आजकल एक नया तरीका आया, एक मशीन लगा लेते हैं हाथ में, वो काउंटर मशीन होती है, उसको काउंट करते रहेंगे, राम 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 राम, वो जितना नाम जपेंगे उतनी देर वो मशीन चलती रहती है। लेकिन सत्य बताना, जब आप नाम जप करने के बाद जब मशीन को देखते हो अपने ऊपर गर्व होता है, वो 2000 नाम हो गए हमारे, तो 5000 नाम हो गए। हम कल वृंदावन में सबको बोल गया, मैंने कहा काउंटर मशीन सब लोग खरीदो और उसके जो नंबरिंग जहां आती है वहां पर एक व्हाइट टेप लगा देना ताकि आपको नंबर ना दिखे, पर उस पर भगवान नाम की काउंटिंग नहीं करनी है। आप जब भी कुछ गलत करो तब काउंट करो।
हो गई, बटन दबाओ। किसी से आपने गलत क्रोध में बोल दिया, बटन दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को उसका वो टेप हटा के देखा करो कितने हुए। तब आपको अभिमान नहीं होगा, तब मन में आएगा राम राम ये मैंने क्या किया, अरे इतना तो मैंने नाम जप नहीं किया जितना मैं गलत करता हूं। व्यक्ति अपने सत्कर्मों को गिनता है, भगवत भजन को गिनता है, अच्छी क्रियाओं को गिनता है। व्यक्ति उसी दिन सुधर जाएगा जिस दिन अच्छे कर्म गिनना बंद कर दे और पापों को गिनना प्रारंभ कर दे। हम कहते हैं 5000 से आंकड़ा 2000 आ जाएगा, 2000 से 1000 पे आ जाएगा, 1000 से 500 आएगा, 500 से एक दिन 100 हो जाएगा, 100 से 10 पे आएगा, एक दिन शून्य रह जाएगा। और जिस दिन शून्य होगा ना, जिस दिन शून्य होगा उस दिन आप नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करोगे, तब आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी अपने आप दिख जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप भजन गिनना बंद कर दो, अच्छे कर्म गिनना बंद कर दो।